Welcome to Chemistry My Dream. Now, these are the CBSE board question pattern. अब आप जान चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 के लिए काफ़ी वाइटल चैप्टर होता है, उसको हमने रिसेंटली कंप्लीट किया। और उसके बाद जो CBSE क्वेश्चन का पैटर्न होता है, खास करके बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जो है आपका, ये जो 11 पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसी टॉपिक पर बेस्ड होता है। जैसे फर्स्ट में है आपका IUPAC नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सेकेंड फ्रॉम नेम टू स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें क्या होगा कि नेम दिया हुआ रहेगा और उसका स्ट्रक्चर लिखना होता है। तीसरा है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें क्या है कि दो कंपाउंड दिया हुआ रहेगा और आपको आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ केमिकल टेस्ट कि व्हिच कंपाउंड इज दिस। ठीक है, तो उसको हम लोग किसके अंतर्गत लेते हैं? डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फोर्थ में होता है नेम रिएक्शन। यहाँ पर साइंटिस्ट के नेम से ढेर सारे इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शंस, तो वो नेम रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए व्हाट हैपन्स व्हेन। व्हाट हैपन्स व्हेन में क्या होता है कि आपका एक स्टेटमेंट होता है, जैसे से फॉर एग्जांपल व्हाट हैपन्स व्हेन बेंजल्डिहाइड अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। यानी आपको इस केस में क्या करना है कि कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन जो है आपको लिखना होता है व्हाट हैपन्स व्हेन में। तो ये भी एक पैटर्न का क्वेश्चन बनता है। सिक्स्थ में आपका अकाउंट फॉर द फॉलोइंग और अकाउंट फॉर, दैट इज रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, आपको रीजन देना होता है। जैसे से फॉर एग्जांपल कि व्हाई इथानल अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आपको जो है उसमें रीजन देना है उस क्वेश्चन के आंसर में कि ऐसा क्यों होता है। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सेवेंथ में जो है वो देखिए क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस में क्या होता है कि कोई कंपाउंड एक दिया हुआ रहेगा और उस कंपाउंड से ढेर सारे कंपाउंड्स बनाने होते हैं, और उसके लिए 2 से 3 स्टेप, ऐसे तो आप मेनी स्टेप्स में भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली CBSE पैटर्न का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको 2 से 3 स्टेप में कन्वर्जेंस कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट होता है आपका, देखिए राइट द मेजर प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, उस स्टेटमेंट में आपको ये देना होता है कि उसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट के साथ साथ माइनर प्रोडक्ट भी बनता है जिसको हम लोग साइड प्रोडक्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखना क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। ऐसा कई क्वेश्चंस, जैसा हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन में डिस्कस किया, अल्कोहल फेनॉल ईथर में डिस्कस किया, उसी तरह से आपको एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर हमने रिसेंटली कंप्लीट किया है उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। और बीच बीच में मैं आपको याद इसलिए दिलाता हूँ कि इतने पैटर्न का क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो फिर क्या होगा कि आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी
आप अपने आप को फिट कर पाएंगे। अब जैसे 9 में देखिए मिसिंग लिंक्स। मिसिंग लिंक्स में क्या होता है कि जैसे कोई कंपाउंड दिया, इसके बाद उसमें कंडीशन दिया, वो कंडीशन कहाँ होता है, एरो पर होता है, और उसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मान लीजिए उसमें ए बना। अब ए का क्या स्ट्रक्चर होगा या नेम होगा या फॉर्मूला होगा, वो आपको लिखना होगा। उसके बाद फिर ए में कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे कि बी मिलेगा, बी में कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे तो सी मिलेगा। तो इस तरह से वो जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का होता है, इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिसिंग लिंक्स के नाम से जानते हैं। 10 मैकेनिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। पर्टिकुलर रिएक्शन दिया जाएगा और आपसे बोला जाए कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ द गिवन रिएक्शन। तो ये भी सीबीएसई बोर्ड में आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो मिसिंग भी होता है, नहीं भी पूछता है, लेकिन अधिकतर जो केसेस होते हैं उसमें आपका मैकेनिज्म भी पूछता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ये देखिए वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सेंटेंस रहेगा दिया हुआ, और उसमें 4-5 स्टेप्स जो है छोटे छोटे उस बड़े डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस में छिपे होते हैं, और उस सारे स्टेप्स के लिए आपका पर्टिकुलर रिएक्शन जो है देना होता है। तो उसमें फाइनली लिखा जाता है कि राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस और व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म। उसमें इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो 11 टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, खास करके ऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक जो है प्योर ऑर्गेनिक आपका कम से कम 24 से 26 मार्क्स तक का होता है। तो उसमें सारे के सारे नंबर्स कैसे आएंगे, इसके लिए ही हम लोगों ने ये जो है पैटर्न दिया हुआ है, और इसी पैटर्न पर जनरली क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अब ये तो केवल 11 पैटर्न का क्वेश्चन है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है तुरंत आप कर लेंगे। हाँ, इसको आसान बना सकते हैं, और आसान बनाने के लिए आपके पास में ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का जो पैटर्न होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये आप प्रैक्टिस कर लेते हैं IUPAC नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, और फ्रॉम नेम टू स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बाकी जो पैटर्न्स है आपके, जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर्स हो, या नेम रिएक्शन हो, व्हाट हैपेंस व्हेन हो, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग हो, या फिर कन्वर्जन्स हो, या राइट द मेजर प्रोडक्ट, मिसिंग लिंक्स, मैकेनिज्म, या फिर वर्ड प्रॉब्लम, इस सारे पैटर्न में जो है आपका इंटरेस्ट जो है जनरेट होगा। लेकिन अगर आप ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस पर फोकस नहीं करेंगे, पूरी तरह से अपने आप को फिट नहीं करेंगे, तो रिमेनिंग पार्ट जो है, रिमेनिंग पैटर्न जो है, वो भी आपको टफ लगेगा। तो आज हम आपको फिर से एक बार एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्जिलिक एसिड के लिए NCERT क्वेश्चंस बेस्ट जो है, खास करके आप जानते हैं क्या कि CBSE बोर्ड में NCERT क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और 90% चांसेस है आपका कि वही क्वेश्चंस होते हैं। तो ये देखिए IUPAC नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और स्ट्रक्चर के लिए हम लोग कैसे काम करते हैं, और जैसे ही ये दोनों काम हो जाएगा तो फिर आप किसी भी पैटर्न को कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं, और आप इसको आसानी से लिख लिए होंगे। एक बार मैं 2 मिनट फिर टाइम आपको देता हूँ। IUPAC नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड,
दूसरा है फ्रॉम नेम टू स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेम रिएक्शंस, व्हाट हैपन्स व्हेन, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, कन्वर्जन्स, राइट द मेजर प्रोडक्ट्स, मिसिंग लिंक्स, मैकेनिज्म एंड फाइनली वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे बारी बारी से। और देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये दो क्वेश्चन जो है हमारे पास में है, एक है आपका IUPAC नेम से रिलेटेड और दूसरा क्या है स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब IUPAC नेम्स के लिए हमने अब बिगिनिंग में ही आपको हमने बताया हुआ है कि IUPAC नेम्स के लिए जो रूल्स होते हैं खास करके एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, वो मैंने आपको बताया हुआ है। आप जानते हैं कि 3 क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोगों को पढ़ना होता है। कौन कौन? एक एलिफैटिक में पढ़ना होता है, दूसरा एरोमेटिक में पढ़ना होता है और तीसरा जो है वो एलिसाइक्लिक में पढ़ना होता है। ठीक है, तो वो तीनों ही क्लासेस का कंपाउंड जो है हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते ही हैं। तो देखिए जैसे अभी हम NCERT एक्सरसाइज में चलते हैं, IUPAC नेम आपको करना है। अब IUPAC नेम के लिए हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, देखिए CH3 CH, ये है CH3 CH2 CH2 CHO। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये आपका CH3 CO CH2 CO CH3। थर्ड क्वेश्चन ले लीजिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका CH3 होल 3 CH2 COOH। अब देखिए इस तीनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो ढेर सारे हैं लेकिन इसमें एक एल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने एक एक क्वेश्चन जो है सबों से लिया है, हर एक ग्रुप से, एक एल्डिहाइड से, एक कीटोन से और एक कार्बोक्सिलिक एसिड से। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आप करेंगे, इसके लिए क्या करना होगा कि ये जो कंडेंस्ड फॉर्मूला है इसको हम लोग कंडेंस फॉर्मूला या कंडेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर दें, एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दें, बॉन्डिंग शो कर दें। देखिए फर्स्ट में आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको पहले बना लीजिए CH3 CH, और ये जो अंडर ब्रैकेट जो CH3 है उसको सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। ये हो गए CH2, फिर से ये CH2 और फिर ये CHO। अब इसका नेमिंग कैसे होगा? देखिए आप जानते हैं क्या कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। अब एल्डिहाइड ग्रुप ही इसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप है और तो कोई दूसरा है नहीं। एक CH3 है तो ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो आप जानते हैं कि जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है उसका लोकेशन लोअर होता है, और ये तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कि जिसका कार्बन एटम जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप या चेन का एक पार्ट होता है। यूँ कहिए
कि फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है उस चेन का एक पार्ट होता है। तो यहीं से नंबरिंग शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो 4 पोजीशन पर मिथाइल है और बाकी 5 कार्बन का चेन है। तो ये क्या हो जाएगा 4 मिथाइल पेंटानल। देखिए पेंटानल ये हो जाएगा, अल हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो फाइनली क्या हो जाएगा 4 मिथाइल पेंटानल। ठीक है, ये एल्डिहाइड हो गया। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है आपका CH3CO CH2 CO CH3। इसको भी हम लोग क्या कर दें, एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले लिख दें। देखिए इस तरह से इसको हम लोग लिख दें। देखिए ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, देखिए कीटोन ग्रुप यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो दोनों ही साइड में कीटोन ग्रुप से सेम एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, मतलब लेफ्ट टू राइट हो नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम या फिर राइट टू लेफ्ट, दोनों ही साइड आपका जो है सेम पोजीशन में आपको मिलेगा कीटोन ग्रुप। अब यहाँ देखिए 2 और 4 पोजीशन में 2 कीटोनिक ग्रुप है। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, और चेन कितने कार्बन का है 5 कार्बन का। तो ये हो गया पेंटेन 2 4 डायोन होगा। पेंटेन 2 4 डायोन। चूंकि ओन जो होता है वो कीटोन के लिए हम लोग यूज करते हैं, और वो कहाँ कहाँ है, एक पोजीशन नंबर 2 पर और एक पोजीशन नंबर 4 पर है। तो इसीलिए ये हो गया पेंटेन 2 4 डायोन। तो इस तरह से कीटोन का भी नेमिंग हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर। देखिए कार्बोक्सिलिक के लिए क्या है, इसको भी हम लोग कंडेंस फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम लोग देखिए यहाँ इस कार्बन से 3CH3 जुड़ा हुआ है। तो 1 2 और ये 3 मिथाइल ग्रुप्स जो है इस कार्बन से अटैच है। बाकी इसको आगे बढ़ा देंगे, CH2 COOH। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर वही जो हमारे पास में सीनियर फंक्शनल ग्रुप के लिए रूल बनता है। ये देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप जहां पर है वहीं से ये कार्बन का पोजीशन नंबर 1 हो जाएगा। ये हो गया 1 2 3 4। तो यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप है पोजीशन नंबर 3 पर। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 3 3 3 डाई मिथाइल 3 3 डाई मिथाइल। और देखिए 4 कार्बन का चेन है। तो 4 कार्बन का चेन क्या होगा, ब्यूट होता है। तो देखिए ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि एल्केनोइक एसिड होता है तो 4 कार्बन एटम्स है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। तो 3 3
डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरह से जो है हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्जिलिक एसिड के लिए नेमिंग कर लेते हैं। तो ये तो केवल एलिफैटिक पार्ट का है, उसी तरह से एरोमेटिक पार्ट का भी आप कर सकते हैं, फिर आप एलिसाइक्लिक पार्ट का भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ढेर क्वेश्चन जो है आपके पास में क्वेश्चंस की कमी नहीं है, चाहे वो IUPAC नेम हो या फिर अदर पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हो, सब में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लें कि IUPAC नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, खास करके एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्जिलिक एसिड, जो चैप्टर रिसेंटली हमने कंप्लीट किया है आपके लिए, उसको हम लोग अच्छी तरह से देख लें। और एटलीस्ट इस पर कम से कम जो है आई थिंक कि आप 10 क्वेश्चंस बना लीजिए। एटलीस्ट यू हैव टू डू 10 क्वेश्चंस। तो फिर आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो है मेंटेन हो जाएगा ऑर्गेनिक के अगले क्वेश्चंस के लिए। तो नेक्स्ट टाइप का जो आपका क्वेश्चन है वो होता है स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन। स्ट्रक्चर लिखने का होता है और वो मैं आपको अभी बतलाता हूँ, इसके बाद फिर मैं आगे का काम करूँगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब देखिए इसको जो है हम मिटाते हैं और दूसरे पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने रखते हैं। वो है आपका ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब इसके लिए देखिए ये आपका क्वेश्चन का पैटर्न नंबर 2 है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अब देखिए कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो नेम है कंपाउंड का, चाहे वो IUPAC नेम हो या कोई ट्रिवियल नेम हो या कॉमन नेम हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो देखिए जैसे लिखा हुआ है 3-मिथाइल ब्यूटानल। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम और भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे। जैसे दूसरा देखिए, दूसरा नंबर में होगा P, डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफेनोन, और तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग देख लें, वो है हेक्स 2-in-4 आइनोइक एसिड। ये देखिए इसमें भी एक हमने एल्डिहाइड को सिलेक्ट किया, एक कीटोन को सिलेक्ट किया और एक जो है कार्बोक्जिलिक एसिड को सिलेक्ट किया। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो देखिए इसका आंसर किस तरह से हम लोग करते हैं और कैसे हम लोग करेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इसका रूल क्या है कि आप इसका वर्ड रूट सबसे पहले देखें कि वर्ड रूट इसमें क्या लगा हुआ है। आपको पता है वर्ड रूट, मैंने कई बार बताया है कि वर्ड रूट आपका जो है एक तो मिथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, उस तरह से जो है वर्ड रूट आप फाइंड आउट करते हैं। एरोमेटिक के लिए बेंजीन नाम देखते हैं और एलिसाइक्लिक के लिए जो साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्काइन की जो बात होती है वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट वाले केस में देखिए क्या है, कहता है कि 3-मिथाइल ब्यूटानल, यहाँ ब्यूट। अब ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन एटम। तो 4 कार्बन एटम
सीधे आप जो है सिंगल बॉन्ड से ड्रॉ कर लीजिए। देखिए फिर से मैं इसको याद दिलाता हूँ आपको। जितने कार्बन एटम वर्ड रूट से मिलते हैं उतने का आप सिंगल बॉन्डेड से ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से ये ब्यूट हो गया। अब देखिए कहता है कि ब्यूटानल, तो किसी टर्मिनल कार्बन पर आप एल्डिहाइड ग्रुप दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पर CHO दे देने से क्या हो जाएगा, ये ब्यूटानल का स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन कितना ब्यूटानल है, तो वो है 3 मिथाइल ब्यूटानल। इसका मतलब है 3 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप दे दीजिए। तो 1 2 3, ये देखिए यहाँ 3 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप हो गया। अब बाकी जो आपका हाइड्रोजन है इसको आप यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, यहाँ 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप जो है स्ट्रक्चर क्विकली ड्रॉ कर लेते हैं और बिल्कुल एक करेक्ट स्ट्रक्चर आपका होता है। लेकिन अगर आपको वर्ड रूट का अंदाज़ा ना हो, कॉन्सेप्ट ना हो, तो फिर स्ट्रक्चर में एरर आ सकता है। इसीलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, वर्ड रूट को जानना। जैसे दूसरा देखिए, दूसरा नंबर में क्या है, कहता है कि PP- डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफेनोन, ये एरोमेटिक कीटोन है। अब एरोमेटिक कीटोन के लिए देखिए ये कीटोन है, ठीक है, और इसमें कहता है कि डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफेनोन, इसमें पहले बेंजोफेनोन लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका बेंजोफेनोन, ठीक है। और इस साइड भी इधर जो है आप 2 ठो दे दीजिए। देखिए यहाँ भी आपका ये देखिए अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड करके आप ले लीजिए। लेकिन कहता है कि पैरा पोजीशन में डाइहाइड्रोक्सी है। तो देखिए पैरा पोजीशन ये हो गया, ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया मेटा और ये हो गया पैरा। इधर भी आप OH यहाँ पर सेट कर दीजिए। देखिए अब ये हो गया PP-, मतलब 2 पैरा आपको देना है, एक पैरा इधर एक पैरा इधर। तो PP- डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफेनोन, मतलब बेंजोफेनोन जो आपको दिखाई देगा वो 2 ठो दिखाई देगा, डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफेनोन। तो एक यहाँ पर OH ग्रुप, एक यहाँ OH ग्रुप। और याद रहे कि ये पैरा पोजीशन में होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है PP-, मतलब पैरा पोजीशन में दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप हम लोग रखेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कई बार आया भी है आपका CBSE बोर्ड में। और देखिए इसका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो आप भी आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए हेक्स 2इन4 आइनोइक एसिड, तो इसके लिए वर्ड रूट पहले हमको देखना। वर्ड रूट क्या है यहाँ पर, हेक्स। हेक्स का मतलब हुआ 6 कार्बन एटम। तो यहाँ पर जो है 6 कार्बन एटम का आप एक चेन बना लीजिए, जो मैंने पहले ही बोल रखा है आपको। देखिए 6 कार्बन एटम का एक आपने चेन बना लिया। इसके बाद कहता है कि देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसी टर्मिनल पोजीशन में आप लगा दीजिए। तो देखिए यहीं पर हमने इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना दिया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। ये अब हो गया हेक्सेनोइक एसिड हो गया। हेक्सेनोइक एसिड का स्केलेटन तैयार हो गया कार्बन का। लेकिन हम लोगों को और पार्ट भी देखना है। कहता है कि हेक्स 2इन4 आइनोइक एसिड। तो यहाँ पर 2 इन देखिए कहाँ होगा, ये 1 हो गया, ये 2 है, तो यहाँ पर जो है ये इन हो गया।
तो हेक्स 2 इन और 4 देखिए 2 के बाद हो गया 3 4 और ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड आयन ओइक एसिड। तो ये हो गया आपका हेक्स 2 इन, इधर से आप नंबरिंग करेंगे, ये देखिए नंबरिंग हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6। तो हेक्स 2 इन 4 आयनोइक एसिड। अब बाकी जो हाइड्रोजन है इसको आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन चाहिए टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन को फुलफिल करने के लिए। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी टेट्राहेड्रल फॉर्म में है। ये देखिए यहाँ पर 1 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन चाहिए और बाकी कहीं हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपका देखिए स्ट्रक्चर बन गया। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या ज़रूरी होता है? वर्ड रूट की ज़रूरत होती है। अगर वर्ड रूट आप मिस कर गए किसी भी वजह से तो स्ट्रक्चर जो है वो गलत हो सकता है, उसमें एरर आ सकता है। तो फिर आपका जो भी एफर्ट होगा स्ट्रक्चर के लिए वो बेकार हो जाएगा और क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएगा, मतलब आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप वर्ड रूट पर बिल्कुल ध्यान देंगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। बाकी IUPAC नेम्स के लिए जो है हमने क्लास 11 में भी वो रूल बतलाया है, बेसिक रूल्स जो उसके होते हैं IUPAC नेमिंग के लिए, वो मैंने बताया है। और ख़ास करके जब भी हम क्लास 12 में जो चैप्टर शुरू करते हैं तो उसमें भी IUPAC नेम से ही हम शुरू करते हैं बिगनिंग में। तो हमने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी IUPAC नेमिंग पहले भी बताया है। तो ये NCERT क्वेश्चंस जो है ये सारे 11 पैटर्न्स का बारी बारी से हम लोग कर लेंगे और आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे और आपको धीरे धीरे जो है वो सारा जो है ऑर्गेनिक का जो भी प्रॉब्लम है वो सब आपका दूर हो जाएगा। बस आपको केमिस्ट्री माय ड्रीम के साथ बने रहना है और बीच बीच में कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम लगे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, आपका प्रॉब्लम हम दूर करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।